फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ देवरा टोल गेट के पास और मेरे थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मेरी जर्नी कहाँ के लिए है। एक्चुअली 3-4 साल हो गया मेरा कोई लंबा राइड हुआ नहीं है कोरोना के बाद से। बीच में जो भी 1-2 राइड हुआ था वो मतलब लोकली दोस्तों के साथ वो 100 किलोमीटर के अंदर में ही था। और सोलो राइड कभी भी मैंने इतना लंबा नहीं किया है। मैं चांडिल गया था अपने भांजे को लेकर, मगर वो भी शायद वो 300-350 किलोमीटर ही था। लेकिन इस बार मैं पूरा ही अकेला हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो एक राइड किया जाए और देखें कि कितना स्टेमिना अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि अब प्लान है कुछ बड़ा राइड करने का। तो उसके पहले ये राइड बहुत ही छोटा राइड है, उसके अगर कंपेयर में देखा जाए तो भुवनेश्वर का डिस्टेंस मेरे घर से वो 450 किलोमीटर के करीब है। और वैसे तो मैं निकला थोड़ा सा देर से हूँ। कोलाघाट में पहुँच गया था अप्रॉक्स 1.5 घंटा के अंदर। मैंने कैमरा अभी लगाया क्योंकि इस बीच में तो मैं बहुत बार आ चुका हूँ, इसका रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ। तो मैंने इसलिए जब मैं कोलाघाट क्रॉस करने के बाद मैंने कैमरा को अपने हेलमेट में माउंट किया है। और ये मेरा गोप्रो से पहला शूट है किसी लॉन्ग राइड का विथ माइक एडाप्टर। तो मुझे पता भी नहीं है कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि मेरे हेलमेट में वो चीन गार्ड जो नीचे होता है वो नहीं है। वो मैं अपने दूसरे राइड से पहले मैं अपना हेलमेट चेंज कर लूँगा, तो उसमें नॉइज़ रिडक्शन काफ़ी कम हो जाएगा। अभी हो सकता है थोड़ा नॉइज़ आएगा। तो सामने आपका खड़गपुर आएगा, तो वहाँ से एक क्रॉसिंग मिलेगा जहाँ पर बाएं तरफ का रास्ता आपका चला जाता है वो झाड़ग्राम वगैरह के लिए, और हम लोग जाएंगे बिल्कुल सीधे भुवनेश्वर की ओर। आपको इस बाएं रास्ते को फॉलो नहीं करना है, सीधा जाना है। हम लोग खड़गपुर को बाईपास करके निकल जाएंगे ऊपर से। मुंबई की रास्ता भी बाएं तरफ जाएगी और हम लोग बालासोर की तरफ सीधा जाएंगे। देखिए यहाँ से आपका लिखा हुआ है बालासोर 119 किलोमीटर, भुवनेश्वर 318 किलोमीटर जो मुझे अभी जाना है, चेन्नई 1586 किलोमीटर। बिल्कुल मैदान की तरफ चौड़ा रास्ता है, आप भगाइए जितना भगा सकते हैं। बेलदा और शायद 5-7 किलोमीटर है।
मैंने बेलदा में स्टॉपेज नहीं लिया, वहाँ मैंने देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ लिखा हुआ था जलेश्वर, जहाँ से उड़ीसा स्टार्ट होता है, और वो 27-28 किलोमीटर के करीब था। चलो अभी तो उतना भूख लगा नहीं है, तो ब्रेकफास्ट, और जब हम चला पा रहे हैं, ये आपका देख लीजिए जलेश्वर है 27 किलोमीटर। फ़िलहाल भूख बर्दाश्त किया जा सकता है और शरीर का थकान भी वैसा कुछ हुआ नहीं है, तो जलेश्वर तक जाते हैं, उसके बाद वहाँ कुछ ब्रेकफास्ट कर लेंगे, वहीं पर रेस्ट करेंगे। कितना बंदर है। ये आपका सीधा हाईवे, और हाईवे के साइड में ही ये होटल है चाइना कैफ़े। नाश्ते में दिया है चना मसाला और पूरी सब्जी। देखें कलर देख के तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। टेस्ट तो अच्छा है, मसाला भरपूर है। अभी सोच रहे हैं एटलीस्ट यहाँ से भद्रक तक, भद्रक बोल के एक जगह है, क्योंकि 120-25 किलोमीटर होगा यहाँ से, वहाँ पर ही अब नेक्स्ट स्टे करेंगे। अगर भूख लगा तो लंच वगैरह। तब तक के लिए बने रहिए, देखें कब तक पहुँचते हैं भुवनेश्वर। लेकिन मुझे सुबह सुबह पूरी सब्जी खाने का कोई मन नहीं था। मैंने बोला था डोसा या इडली अगर कुछ हो तो वो मुझे दो, लेकिन कुछ भी अवेलेबल नहीं था, सिर्फ पूरी और सब्जी था, इसलिए मुझे खाना पड़ा। ठीक है, बाहर निकलने पर जब जैसा देश वैसा भेष। पूरी सब्जी का प्राइस लिया 120 रुपया। यहाँ से भद्रक है 100 कुछ किलोमीटर, 120 के करीब। चेन्नई 1560, मतलब यही रास्ता आपका सीधा चेन्नई चला जाएगा। भुवनेश्वर पूरी होते हुए, कटक होते हुए चेन्नई। यहाँ थोड़ा रास्ते का डाइवर्शन है, 100 मीटर के करीब। गर्मी काफ़ी बढ़ चुका है। सुबह जो हमें फीलिंग हो रहा था कि क्यों नहीं कुछ और मोटा पहन लिए, अभी ये फीलिंग हो रहा है कि ये भी क्यों पहने, मतलब पूरा वेदर चेंज। भुवनेश्वर मात्र 224 किलोमीटर है। मुझे बहुत ज़ोरों की चाय की तलब लगी है, क्योंकि नाश्ता के बाद मैंने वहाँ चाय पिया नहीं है। मैं तो सोचा ही था कि बालासर पहुँच के ही एक बार में ही चाय पीऊँगा। यहाँ रास्ते की हालत अभी बहुत ख़राब हो चुकी है, रोड बन रहा है बोल के। बालासोर टाउन वेलकम यू। बालासोर में मैं इन कर गया, अभी बज रहा है 12:45। मगर मुझे तो टाउन में जाना नहीं है, मुझे यही हाईवे पकड़ के सीधा भुवनेश्वर तक जाना है।
सामने किसी चाय के दुकान में रुक के थोड़ा चाय ब्रेक ले लेंगे। यहाँ से भद्रक मुझे दिखा रहा है अभी 55 किलोमीटर के करीब, 1 घंटा लगेगा। अगर वहाँ कोई ढंग का होटल मिल गया तो फिर वहाँ पर लंच करेंगे और वहाँ से उसके बाद रेस्ट करके सीधे भुवनेश्वर पहुँच जाएंगे। डाइवर्सन को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा रास्ता बहुत ही सुंदर है, काफ़ी चौड़ा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस तरह से अभी काम चल रहा है, आने वाले कुछ ही सालों में वो कंप्लीट हो जाएगा, फ्लाईओवर का काम और रास्ता चौड़ा करने का काम। उस समय तो ये आप भुवनेश्वर बोलो या फिर आप पुरी बोलो, कोई फैक्टर ही नहीं रहेगा। फिर से एक डाइवर्सन, तालनगर। सोलो राइड में मुझे जो सबसे बड़ा कठिनाई फेस हुआ वो ये है कि पेशेंस, कि एक लॉन्ग डिस्टेंस राइड जब आप सोलो में करोगे तो आपको वो पेशेंस अपने साथ रखना है कि जा रहे हैं तो जा रहे हैं, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। लेकिन एक अपने में गोल बना लेना है कि हम इतना किलोमीटर ट्राई करेंगे पहुंचने का नॉन स्टॉप। उसमें आपका स्पीड जो भी हो आपके सुविधा के अनुसार, कम ज़्यादा मिक्स जो भी हो, मगर कोशिश करना होगा कि आप जो भी एक गोल कर लो उस गोल के नज़दीक तक एटलीस्ट जाओ। इससे क्या होगा कि आपका डिस्टेंस इजीली कवर होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये सोचते रहोगे बहुत दूर है, कब ख़त्म होगा, रेस्ट कर ले, तो पता चला पूरा रास्ता आप रेस्ट ही करते रह गए और आप पहुंच ही नहीं पाए जहां पहुंचना है। तो रेस्ट करना ज़रूरी है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बाइक को भी रेस्ट देना ज़रूरी है। आपका जैसा बाइक वैसा ही रेस्ट, तो उस बीच में कोई रेस्ट नहीं होगा। ज़रूरत पड़ा तो स्लो होगा, जिससे आप अपना एनर्जी ले लो, बाइक अपना एनर्जी ले ले, लेकिन आपको चलते रहना है। भुवनेश्वर मात्र 135 किलोमीटर, विशाखापट्टनम अब दिखाने लगा। उसके बाद चेन्नई, यह है रानीताल। वेलकम टू भद्रक टाउन। हम लोग बिल्कुल सीधा टुवर्ड्स भुवनेश्वर। मैंने क्योंकि हाईवे पकड़ लिया है तो जो मुझे लग रहा है जो अभी मेन प्रॉब्लम हो गया है वो है टोटल जो खाने का होटल्स और रेस्टोरेंट है वो सब इस साइड में आ गया है।
और इधर जाने का फ़िलहाल तो मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, पीछे से ही था, देखते हैं सामने से क्या होगा, क्योंकि ये तो मेन हाईवे है जो आपका डायरेक्ट भुवनेश्वर तक लेके चला जाएगा। तो देखें कहाँ से मुझे कटआउट मिलेगा। हाईवे है और ये हाईवे के नज़दीक में ही आपका होटल राज है। इसलिए मैंने दोपहर का लंच किया। लंच बुरा नहीं था, अच्छा था, लेकिन याद रखना होगा कि ये हाईवे जब आप इन करोगे भद्रक, तो भद्रक में कटआउट है भद्रक म्यूनिसिपल बोल के, वहीं से अंदर लेना होगा, नहीं तो बहुत दूर तक जाके वापस आना होगा, जो मुझे करना पड़ा। भद्रक से निकलने के बाद पूरा रास्ता चकाचक है, कहीं कोई इशू नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा इनिशियली में एक डाइवर्सन है, इसके अलावा पूरा रास्ता ही खुला हुआ है। सिर्फ रास्ते का मजा लो। भद्रक से जो निकले हैं, रास्ता बिल्कुल तब से वैसा ही है। भुवनेश्वर अब 95 किलोमीटर के करीब रह गया है, 95। सही क्या रास्ता बना दिया। साथीपुर भुवनेश्वर 62 किलोमीटर ओनली। जो आपको बता रहा है कि आप अगर तेज़ चलाओगे तो आपका चालान कट जाएगा। वाह, सामने पहाड़, इधर सूरज, गजब ब्यूटी है। भुवनेश्वर में ऐसा ब्यूटी भी मिलेगा, मतलब रास्ते के सामने एक छोटा सा पहाड़, मुझे नहीं पता था। इधर शायद पूरा ये है, अभी मार्केट एरिया है, हर तरह का खाना पीना सब उपलब्ध है यहाँ। भुवनेश्वर से अभी अप्रॉक्स 50 किलोमीटर के करीब है, मगर यहाँ पर ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है। दूर उधर आपका पहाड़ दिख रहा है, उसके बगल में सूरज, और यहाँ इस तरह से लाइन से सब खाने पीने का दुकान है, और देख के लग रहा है कि सब शहर का आदमी शाम यहाँ पर आता है खाने पीना करने के लिए। चलिए अब सीधा स्टॉपेज जो होगा वो होटल में होगा।
और यहाँ से 44 किलोमीटर है। ये सामने सूरज अस्त हो रहा है पहाड़ के पीछे। ये सामने एक और टोल है, ये कटक इन करने से पहले टोल है। कटक यहाँ से वो 22 किलोमीटर के करीब है। यही है मेरा होटल भुवनेश्वर में, होटल लाल किला, जो PIT से नज़दीक ही है, 1 किलोमीटर पर है। और यहाँ मेरा साइकिल खड़ा है, इसको लेकर मैं आया था, करना होगा। कॉरिडोर ये है ये टॉयलेट। रखने का जगह।
थोड़ा सा भी गंदगी आप कहीं नहीं देखते। पूरा शहर इतना रेल कलाकारी दिखेगा। हर दीवार एक अलग ही कलाकारी किया हुआ है। बहुत बड़ा एरिया लेके ये स्टेडियम, यहाँ हॉकी स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, सब अलग अलग पोर्शन। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 13 तारीख और अभी सुबह के 4:45 बज रहे हैं और मैं तैयार हो चुका हूँ वापस अपने घर के लिए। सब कुछ सही रहा तो 4-5 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। वैसे तो रोड अच्छा है लेकिन बीच में काफ़ी डाइवर्सन है आपका, वो भद्रक से बालासोर के बीच में, वहाँ थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। इसके अलावा सब कुछ सही रहा तो 4-5 बजे तक मैं कलकत्ता पहुँच जाऊँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय। मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि मैं भद्रक में पहुंचकर ही मैं पहला रेस्ट लूँगा और ब्रेकफास्ट भी करूँगा। तो अप्रॉक्स मैं भद्रक पहुंच ही चुका हूँ। यहाँ से और 10 किलोमीटर है, लेकिन हमको रुकना पड़ा यहाँ फॉग के वजह से। यहाँ इतना ज़्यादा फॉग है और इतना ज़्यादा ठंडा हो गया अचानक से कि मुझे जस्ट एक चाय का ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ा और कुछ नहीं। कहीं कहीं पर तो आपका 0 भी लिखा है। रास्ता काफ़ी अच्छा है। सामने हम भद्रक में रुक कर ही वहाँ पर हल्का फुल्का कुछ ब्रेकफास्ट कर लेंगे। फ़िलहाल तो मैं टाइम पर ही हूँ अपने हिसाब से, बाकी अब देखा जाए। তোমার 10-এর গ্লাস কোনটা? কুড়ি? দাও একটা 20-এর গ্লাসই বানাও। अभी हम आधा से ज़्यादा रास्ता ही कवर कर चुके हैं। मेरा घर यहाँ से अप्रॉक्स वही समझ लीजिए अब बहुत ज़्यादा नहीं है, 140 के करीब होगा। हम बेलदा क्रॉस कर गए हैं, सामने खड़गपुर है। अब जाके धूप थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसलिए सोचे कि गन्ने का रस पिया जाए।